बिलासपुर के धर्मशाला शिमला हाईवे पर 6 अप्रैल की रात को सैकड़ों की संख्या में कुछ लोगों द्वारा गौवंश को लावारिस छोड़ दिया जाता है, जिससे बिलासपुर 4 लेन और हाईवे पर रोड एक्सीडेंट्स और गौवंश के चोटिल होने का खतरा बढ़ जाता है। और ऐसी खबरें सिर्फ बिलासपुर से ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल से लगातार देखने को मिल रही है। एक तरफ हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, जिसका उल्लेख हिंदू धर्म के लगभग सभी धर्म ग्रंथों में किया गया है, और दूसरी तरफ कुछ रुथलेस लोगों के द्वारा गौवंश को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। साल 2019 में हुई 20th नेशनल लाइवस्टॉक सेंसस के अनुसार देवभूमि हिमाचल में बेसहारा पशुओं की संख्या 36,311 थी और भारत में 21वीं राष्ट्रीय पशु गणना का काम अभी चल रहा है। जाहिर सी बात है, जब 21वीं राष्ट्रीय पशु गणना होगी तो हिमाचल में बेसहारा पशुओं की संख्या में भारी उछाल देखा जाएगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद को परम ब्रह्म घोषित किया है और खुद को कंपेयर किया है कामधेनु गाय से, जिसे हिंदू धर्म में पूजा जाता है। लेकिन आज देवी देवताओं की भूमि हिमाचल में कुछ निर्दयी लोगों की वजह से गौवंश की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है और देवभूमि हिमाचल में इन बेजुबानों को लेकर हो रहे पाप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा। आज देवभूमि हिमाचल में लावारिस पशुओं की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ रुथलेस लोग गौवंश को रात के अंधेरे में सड़कों पर छोड़ जाते हैं और ये बेसहारा पशु अपना पेट भरने के लिए आसपास के खेतों में चले जाते हैं और लोग उन्हें मारकर अपने खेतों से भगाते हैं और सड़कों पर भी ये लावारिस पशु रोड एक्सीडेंट्स का बड़ा कारण बनते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना आवश्यक है कि यहाँ इन बेजुबान पशुओं की कोई गलती नहीं है। उन्हें तो जीने के लिए खाना ही पड़ेगा और अगर लोग अपनी फसलों को बचाने के लिए उन्हें अपने खेतों से भगा रहे हैं तो इन्हें सड़कों पर सोना भी पड़ेगा। यह गलती उन रुथलेस लोगों की और प्रशासन की है जो इन्हें सड़कों पर मरने के लिए छोड़ जाते हैं। आखिर देवभूमि हिमाचल में गौवंश के हालात क्यों बद से बदतर होते जा रहे हैं? हिंदू धर्म में माता मानी जाने वाली गाय और भगवान शिव के वाहन बैल क्यों आज कचरे के ढेर से गंदगी खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? क्या हिमाचल सरकार गौवंश की रक्षा के लिए कुछ कर भी रही है या नहीं? और वो कौन से बड़े सॉल्यूशन हो सकते हैं जिनको इंप्लीमेंट करने से हम लोग गौवंश को बचाने में कामयाब हो सकते हैं? आइए समझते हैं। दोस्तों, साल 2019 में हुई 20th नेशनल लाइवस्टॉक सेंसस के अनुसार देवभूमि हिमाचल में बेसहारा पशुओं की संख्या 36,311 थी और साल 2023 के अंत तक इनमें से 20,203 बेसहारा पशुओं को प्रदेश की 258 गौशालाओं में आश्रय प्रदान किया गया और 2023 के अंत तक 9,117 गौवंश ऐसे थे जो लावारिस घूम रहे थे। दोस्तों, भारत में 21वीं राष्ट्रीय पशु गणना का काम अभी चल रहा है। जाहिर सी बात है, जब 21वीं राष्ट्रीय पशु गणना पूरी होगी तो हिमाचल में बेसहारा पशुओं की संख्या में भारी उछाल देखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एमिड प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ के माध्यम से लगभग 90% पशुओं की टैगिंग हो चुकी है और प्रदेश में आज पशुओं की टैगिंग का काम तेजी से चल रहा है। टैग लगे होने के बावजूद भी कुछ लोग पशुओं को लावारिस छोड़ देते हैं और पशुओं के मालिकों को इसका कोई डर नहीं होता, जिसका सबसे बड़ा कारण है पशुओं को लावारिस छोड़ने पर नामात्र का जुर्माना लगना। अगर प्रदेश में कोई पशुओं को लावारिस छोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसे केवल 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यहाँ हिमाचल सरकार को चाहिए कि अगर प्रदेश में कोई ये अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया जाए। दोस्तों, जब भी हम गौवंश को सड़कों पर देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है कि ये गौवंश सड़कों पर क्यों है और किन लोगों ने इन्हें यहाँ छोड़ा है। दोस्तों, जब डेयरी फार्मर्स गाय खरीदते हैं तो उनका मोटिव रहता है कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स बेचकर कुछ पैसे कमाएंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। दोस्तों, गाय को हर 2 से 3 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके। एक हेल्दी गाय अपने पूरे जीवन काल में
एवरेज 7 से 10 बार गर्भ धारण करती है और जैसे ही गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसे कुछ निर्दयी लोगों के द्वारा डंप किया जाता है। यानी जिस गाय ने 12 से 15 साल तक डेयरी फार्मर और उसके परिवार का पालन पोषण किया, जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है तो उसे बड़ी बेरहमी के साथ सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। गाय को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे यूज किया जाता है, और जब उस गाय को डेयरी फार्मर और उसके परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसे डंप कर दिया जाता है। दोस्तों, ये पाप नहीं तो और क्या है। अगर किसी गाय के बछड़ा हो जाता है तो उसे भी अपनी मां से दूर किया जाता है, उसे दूध नहीं दिया जाता, घास नहीं खिलाया जाता और कुछ ही दिनों में वो कुपोषित होकर मर जाता है। और जब से पावर टिलर मशीन्स खेतों में आई हैं, तब से बछड़े और बैल वेस्ट प्रोडक्ट हो गए हैं फार्मर्स के लिए और उन्हें भी डंप कर दिया जाता है। ऐसे लोगों को गाय को खरीदना और पालना ही नहीं चाहिए जो ऐसे अपराध करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, जिसका उल्लेख हिंदू धर्म के ऑलमोस्ट सभी स्क्रिप्चर्स में किया गया है, चाहे वो हमारे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो या भगवत गीता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद को परम ब्रह्म घोषित किया है और खुद को कंपेयर किया है कामधेनु गाय से, यानी समुद्र मंथन से प्रकट हुई दिव्य कामधेनु गाय में हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का वास है। और यही नहीं, गाय को हमारे स्क्रिप्चर्स में मानव जाति का रक्षक माना गया है और इसी वजह से हिंदू धर्म के साथ साथ कुछ दूसरे धर्म भी गाय को पवित्र मानते हैं, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म। यानी हिंदुओं के लिए गाय सैक्रेड है। लेकिन जब हम देश प्रदेश की सड़कों पर गौवंश की खराब हालत को देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस बेरहमी से गौवंश को सड़कों पर छोड़ रखा है। दोस्तों, यहाँ मेरी एक बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है कि पवित्र गौ माता को इस बेरहमी से लवारिस छोड़ने वाले हिंदुओं में और उन मुस्लिम समुदाय के लोगों में कोई फर्क नहीं है जो उन्हें काट कर खाते हैं, क्योंकि ये लवारिस पशु सड़कों पर भी बहुत दर्द का सामना करते हैं। खुद को हिंदू कहने वाले कुछ लोग गाय को सड़कों पर तो छोड़ जाते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं और गाय को मारकर खाते हैं। दोस्तों, पिछले साल जून में सहारनपुर से आए जावेद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने हिमाचल के नाहन में एक गाय को काटकर उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। पुलिस की माने तो उसने ईद के दिन सिर्फ हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली थी। और पिछले ही साल जुलाई में मुस्लिम समुदाय के 6 लोगों के द्वारा कुल्लू की गड़सा घाटी में गौ हत्या की गई थी। जम्मू कश्मीर के रहने वाले उन मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा एक छोटी बछड़ी को काटकर खाया गया था। कुल्लू पुलिस के द्वारा इन 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और उसी महीने मनाली में पुलिस के द्वारा गौ तस्करी करते हुए 2 ट्रकों को पकड़ा गया था। ट्रक ड्राइवर का नाम बरकत अली और हेल्पर का नाम मोहम्मद अख्तर बताया गया था, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। ये लोग ट्रकों में भरकर गौवंश को लद्दाख तस्करी के लिए ले जा रहे थे। दोस्तों, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो हो सकता है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग आज भी रात के अंधेरे में हिमाचल में गौ हत्या कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन इससे अनअवेयर हो। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मौजूदा समय में गौवंश सेवा के लिए 258 गौसदन काम कर रहे हैं और हाल ही में हिमाचल सरकार ने चंबा, कांगड़ा और बिलासपुर जिले में 8 नई गौशालाएं स्थापित करने के लिए 11 करोड़ 20 लाख का बजट निर्धारित किया है, जिसमें लगभग 9000 वृद्ध गौवंश को आश्रय प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, गौशालाओं की भी अपनी एक निर्धारित कैपेसिटी है। जितना अधिक संख्या में सरकार इन्हें बनाएगी तो गौशालाओं के भरोसे उतना ही ज्यादा लोग गाय को ब्रीड करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और सड़कों पर छोड़ देंगे, तो लवारिस पशुओं की समस्या कम होने के बजाय और बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो कुछ लोग कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा गौशालाएं बनानी चाहिए, रेस्क्यू सेंटर्स बनाने चाहिए या फिर पशुओं की स्टेरिलाइजेशन करनी चाहिए, पर इनमें से कोई भी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। लवारिस पशुओं की समस्या के सिर्फ 2 सॉल्यूशंस है: पशुओं की स्मार्ट रजिस्ट्रेशन करना और उन लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाना जो उन्हें सड़कों पर छोड़ जाते हैं। स्मार्ट रजिस्ट्रेशन और पशुओं के कान में टैग लगे होने से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि यह पशु किसका है और किसने इसे यहाँ छोड़ा है। और सरकार और प्रशासन को यहाँ चाहिए कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, तभी कुछ हद तक हिमाचल में लवारिस गौवंश की समस्या का समाधान हो सकता है और देवी देवताओं की भूमि हिमाचल में इन बेजुबानों को लेकर हो रहे पाप कुछ हद तक कम हो सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिमाचल के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।